तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे उपकरण यानी मशीन जिसको हम लोग कहते हैं वो लगे हुए हैं ताकि पेशेंट का जो है समुचित इलाज हो सके। किसी तरह की अगर समस्या हो तो इन मशीनों के सहारे जो है बेहतर इलाज किया जाता है। पेशेंट जब इलाज कराते हैं तो तरह तरह के उनके जो अंदर डर भ्रम जिसको कहते हैं वो होता है। तो उनके बारे में थोड़ा अवेयरनेस के बारे में जानकारी थोड़ा दीजिए लोगों को कि क्या सब चीज़ है। ये बात बिल्कुल सही है। ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्रों में और कुछ शहरी क्षेत्रों में भी लोगों में एक मिथ है, एक भ्रम रहता है कि दांत निकलवा लिए तो मेरी आंखें कमज़ोर हो गई, दांत की सफाई करवाए तो दांत हिलने लगा। जबकि इसका अगर देखा जाए तो ट्रीटमेंट से इसका कोई बहुत ज़्यादा उसका संबंध नहीं होता है, यानी दांत निकालने से आँख का कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब मिथ है, ऐसा कुछ होता नहीं है रियलिटी में। और दांत जो दांत की सफाई होती है उससे दांत हिलता नहीं है। होता क्या है, लंबे समय से जो दांत में गंदगी जमी हुई होती है, जो टाटर, जो कैलकुलस जो जम गया होता है, जब हम उसकी सफाई करते हैं तो क्या करता है, वो गंदगी जब हटता है तो दांत थोड़ा फ्रीली हिलने लगता है, हल्का फुल्का। तो जिस गैप आ जाता है, जिस वजह से गैप आ जाता है, गैप के वजह से जो है थोड़ा सा वहाँ पे बार बार जीभ जाना या उसको थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है। लेकिन वो उसके गंदगी हटने की वजह से होती है, ना कि जो है सो दांत को सफाई करने की वजह से वो हिलना शुरू हो। फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, मसूड़े उसको कवर करना शुरू हो जाता है, अगर वो अच्छे से दांतों को मेंटेन रखता है, साफ़ सफाई और ब्रशिंग वगैरह। तो इसके अलावा ये भी देखते आए हैं कि जब दांत अगर निकलवा लेते हैं, कोई ज़्यादा तकलीफ होने की वजह से, दर्द होने की वजह से, तो लोग कहते हैं कैंसर जैसे खतरा भी। नहीं, ये बिल्कुल जो है सो वो सही नहीं कि दांत निकाले और तुरंत कैंसर हो गया, ऐसा नहीं होता है। कैंसर एक बहुत घातक बीमारी है, जैसा आप जानते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड। और इंडिया में तो और बहुत ज़्यादा ही अभी कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, खास करके ओरल कैंसर के। इसका एक मेन मुख्य कारण जो है वो तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, यानी तंबाकू में यूज़ होने वाले कोई भी पदार्थ जो हम मुँह में लेते हैं, चबाते हैं या धूम्रपान करते हैं, उससे कैंसर होता है। इसका एक मेन मतलब सोर्स है, ये मेन कारण है ये। दूसरा लोगों का ये है कि दांत निकालने से दांत जो है सो वहाँ पर कैंसर हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। जब हम दांत निकालते हैं और पेशेंट को भी जब वापस भेजते हैं तो इसमें पेशेंट की कुछ लापरवाहियाँ होती हैं। वो ध्यान से उस चीज़ को, इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं उसको दांत निकालने के बाद जो चीज़ को उनको पालन करना है वो सही से करते नहीं है, जिसकी वजह से एक लंबे समय तक घाव रहा और घाव वो भरा नहीं, और नहीं भरने के कारण वो 3 महीना या 6 महीना से अधिक घाव रहने की वजह से कोई वहाँ पर दूसरी बीमारी या कैंसर जैसा घातक बीमारी पनपना शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि आज दांत निकाले और तुरंत कैंसर हुआ, ऐसा नहीं है। और उसको जो है सो प्रॉपर वो उसको ध्यान नहीं दिया, या दांत निकालने के तुरंत बाद गुटखा या किसी तरह की दिक्कत हुआ तो फिर से डॉक्टर के पास नहीं गए, नहीं गया, या कोई परेशानी, या जो उसको फॉलोअप 5 दिन या 1 हफ्ता के बाद बुलाते हैं वो उन्होंने जांच दोबारा नहीं कराई, वो घाव वैसे ही रह गया। उन्होंने दवाई कंटिन्यू नहीं खाया उन चीज़ों का जो घाव भरने के लिए, प्रॉपर मुँह का जो है सो जो है हाइजीन मेंटेन नहीं रखा, वहाँ पे इन्फेक्शन होते गया। दूसरा एक और कारण भी है इसका कि अभी जो है सो चिकित्सा डेंटली या कोई भी फिजिशियन वाला भी उतना गांव लेवल पर अभी पूरी तरीके से हमारे देश में नहीं पहुंच पाया है एकदम। तो इसमें क्या होता है कि गांव में छोटे छोटे डॉक्टर होते हैं जो सीख के बैठ गए होते हैं, जिसको आप ये से साथ में किसी डॉक्टर के साथ रहे और उसके बाद जो वो खुद करने लगे, लोग जो है वहीं दिखा लेते हैं, जानकारी नहीं होता। वो एक क्वैक डॉक्टर होते हैं, झोला छाप टाइप का, वो प्राइमरी ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं, तो कई बार वो दांत निकाल देते हैं। तो उनके पास प्रॉपर उपकरण नहीं होता, दांत निकालने का प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, और उसके बाद वो स्टेरलाइज नहीं होता है अच्छे से, जैसे हम लोग निकालते हैं, जो ना उनके पास ग्लव्स होता है ना वो चीज़ें होता है वहाँ पर जब वो दांत निकालते हैं। और चूँकि गाँव ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं है, कम पैसे के लालच में लोग जो है सो वहाँ पर निकलवा लेते हैं कि शहर में जाएंगे फीस लेगा वो लेगा। गाँव में तो कोई फीस लगता नहीं है दांत निकल, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है स्टेरलाइज नहीं रहता है, और वो रहता है जिससे इन्फेक्शन बढ़ने का चांस रहता है। तो दांत निकालने के बाद वहाँ और इन्फेक्शन बढ़ते गया, दिखाया नहीं उन्होंने, दवाई देते गया, जिसकी वजह से वो बीमारी बड़ी हो जाती है। जब हमारे पास आते हैं तो हम उसको देखते हैं, जाँच करते हैं, तो वो काफ़ी हद तक बड़ा होता है, या तो कई बार तो ऐसा होता है ग्रेड 3 स्टेज में कैंसर हो चुका होता है तो आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दांत निकाले और तुरंत कैंसर हुआ, अगर अच्छी जगह से निकाले और तरीके से, तो शायद ही कोई रेयर ऐसा केस हुआ होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमको ये भी बताइए कि अगर कोई आम नागरिक जो ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में या जहाँ भी रहते हैं, उनको प्रॉपर अपने दांत का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए और किस तरह से जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है से जो हमारा दिनचर्या है, ज़्यादातर लोगों का अब लाइफ काफ़ी फास्ट हो गया है। लोग पूरा दिन अपना काम वाम करते हैं,
शरीर पे बहुत ध्यान नहीं देते, खास करके दांतों पे भी नहीं ध्यान देते। जो हम लोग खान पान खा रहे हैं, जो अभी चीज़ें बन रही है, उससे एसिडिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों को पेट में गैसें बनना, क्योंकि वो जो उनकी जो वो खाना जो बाहर मिल रहा है, फास्ट फूड वगैरह चीज़ें हैं, उनका तेल का क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं होता, मसाले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो सब चीज़ें जो हम खाते हैं पेट में एक गैस बनता है, बहुत सारी चीज़ें से बनती है जो डकार के रूप में आता है, उससे कई बार दांत में वो जमता चला गया, प्लाक बना, कैलकुलस बना, फिर उसके बाद वो कीड़ा लगना शुरू हो गया। तो पहले तो खान पान थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, सब्जियां वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा डाइट में लेना पड़ेगा ताकि हो, क्योंकि पेट से भी दांतों का समस्या शुरू हो जाता है, जब वो पेट में खाना नहीं पचेगा तो उसका दूसरा ये चीज़ें हैं कि उसको प्रॉपर ब्रश करना चाहिए, कम से कम अभी जो है 2 टाइम तो ब्रश करें आप लोग। सुबह में जब जैसे ब्रश कर लेते हैं, और रात को भी जब हम लोग खाना खाते हैं तब ब्रश करना चाहिए। ज़्यादातर लोग 90% लोग नहीं, 90 उससे भी ज़्यादा सर, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लोग सुबह तो कर लेते हैं, शाम में तो बिल्कुल ही नहीं। वैसे 1-2% हो सकते हैं जो करते हैं जी, बहुत कम, या तो वो डेंटिस्ट ही है या उन्हीं के परिवार संबंधी है या कुछ अवेयर लोग हैं जो मेडिकल से जुड़े हैं तो वो करते हैं, नहीं करते। लेकिन रात को ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। रात को ब्रश करना इसीलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम खाना पीना खाते हैं तो जो खाना हमारा फंसा वो मुंह के अंदर रह गया। मिनिमम कोई भी व्यक्ति 7 से 8 घंटा, 6 घंटे 8 घंटे ज़रूर सोता है। वो 8 घंटे तक वो खाना मुंह में फंसा रहा, सड़ा। एक दिन हुआ, दूसरे दिन उतना ही देर फिर वो रहा, तीसरे दिन रहा, धीरे धीरे सिलसिले भर वो खाना फंसते फंसते वहाँ पे सड़न गया। पहले थोड़ा सा मामूली हुआ, फिर ज़्यादा, उससे बढ़ते बढ़ते ज़्यादा उसमें सड़न हो गया, फिर वही कीड़ा लग के फिर वो जो है सो आगे इन्फेक्शन कर देता है, दांत दर्द। तो अगर वो ब्रश हो जाए प्रॉपर तो फिर जो है सो कीड़ा प्रैक्टिकली बताइए थोड़ा सर, किस तरह से ब्रश करना चाहिए लोगों को। हम कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा नज़दीक से दिखाइए। ये चीज़ें बहुत लोगों में है कि ब्रश कैसे किया जाए। ज़्यादातर लोग उठे सुबह में और अपना जो है, रात को तो खैर करते नहीं है, बहुत सारे लोग सुबह उठे और जाके ऐसे पेस्ट लिए और रगड़ने लगे। ये नहीं है तरीका प्रॉपर ब्रशिंग का। ब्रशिंग का प्रॉपर तरीका है कि अगर आप इस पे पेस्ट लें, पेस्ट लेने के बाद आप क्या करें, इसको पूरा अच्छे से इसको ऐसे पे ले जाके इस तरीके से आप इसको जो ऊपर का हिस्सा है इसको आप ऐसे चला सकते हैं। लेकिन जब सामने में आप ब्रश कर रहे हो इस तरीके से तो इसको इस तरह से नहीं चलना, नहीं तो इसके ब्रिस्टल्स जो है ये दांत को रोज़ थोड़ा थोड़ा काटेगा, तो ये एक घिसने से यहाँ पे दांत कट सकता है, एब्रेजन हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पेस्ट लेना है, पेस्ट लेके इस पे दांत पे बिल्कुल जिस तरह हम बर्तन मांजते हैं जिस तरह, इस तरह से धीरे धीरे ऐसे बना के ऐसे करना है। हर 2 दांत या 1 दांत पे इस तरह से करके ऐसे करना है, ताकि वो दांत की सफाई अच्छे से भी हो सके और वहाँ पर किसी तरह का रिसेशन या जो है वो नहीं हो। इस तरह से जब अंदर वाले दांत का हो तो सेम मसला, उसको इस तरह से ऐसे करके इसको बाहर कर दें इस तरीके से। जब ऊपर वाला हिस्सा हो तो आप ऊपर को आप एक सीधा लाइन में ब्रश कर सकते हैं या फिर उसको भी इस तरह से करके पूरा इस तरह से कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर तरीका है। तो अगर इस तरह से ब्रश करेंगे तो दांत नहीं घिसेगा और ब्रश से होने वाला जिसको ब्रश ट्रॉमा बोलते हैं वो भी बच जाएगा। और दांत, इसके अलावा भी कई सारे लोग होते हैं जो पेस्ट यूज करते हैं, मार्केट में जो मिला उठाया और कर हाँ, दिया। इसमें भी जो है सो लोगों में थोड़ी जानकारी की अभाव है कि कभी किसी को मान के चलिए कि पानी पीने से ठंडा लग रहा है, खास मोस्टली ठंडे के सीज़न में ऐसा लगता है, और बाकी टाइम भी कई बार किसी को लगता है जिसको परेशानी रहती है। अब वो गए किसी कंपनी का नाम हम लोग नहीं लेंगे, किसी केमिस्ट के शॉप पे गए, हाँ, किसी केमिस्ट शॉप पे गए, मेडिकल शॉप पे गए, उन्होंने बोला भैया हमको दांत में बहुत झंझनाहट पेन हो रहा है। उन्होंने एक जो है सो पेस्ट झंझनाहट वाली उन्होंने दे दिया। अब वो पेस्ट इस्तेमाल किए, उनको आराम मिल गया। अब उनके दिमाग में ये रहा कि अब जो है सो अगर मैं ये पेस्ट छोड़ता हूँ तो मुझे दोबारा से फिर ये हो जाएगा, तो वो कंटिन्यू उसी से करते गए, जिससे क्या हुआ कि वो पेस्ट का जितना काम था वो ओवर डोजेज हो गया। जैसे अगर किसी को बुखार है, एक बार गया वो एक पैरासीटामोल लेके वो खाया, उसका बुखार उतर गया। अब वो ये कहे कि नहीं मैं पैरासीटामोल खाते रहूं और मेरा बुखार कभी नहीं आएगा, तो ये तो फिर उसका जो है सो उसका डिसएडवांटेज ओवरडोज हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। तो वही पेस्ट में ऐसा नहीं है कि पेस्ट जो है सो आप मतलब जो है सो हर केस में सेंसिटिव वाला ही पेस्ट करो। अगर आपकी सेंसिटिव प्रॉब्लम ठीक हो गई है तो आप उस पेस्ट को छोड़ दीजिए और उसके बाद जो है सो आप नॉर्मल जो पेस्ट आता है वो करिए। अगर आपको लग रहा है कि स्टिल सेंसिटिविटी है और कोई दिक्कत है तो आप डेंटिस्ट से ज़रूर मिले। एक बार परिचय अपना बता दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फिरोज़ हुसैन है। मैं जो है सो पिछले 2022 से यहाँ प्रैक्टिस में हूँ। इससे पहले मैं दिल्ली में प्रैक्टिस था। 2017 में मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई। 17 से 22 तक मिड 22 तक मैं दिल्ली में ही प्रैक्टिस कर रहा था। उसके बाद जो है मैं सितंबर में यहाँ 2022 में यहाँ जो है सो शुरू किया हूँ प्रैक्टिस, और 22 से अभी तक कंटिन्यू सर्विस दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अपडेट जो है नगोछिया से ले रहे थे, और ये जो हम आपको बता रहे थे कि
शाह डेंटल केयर जो है यहाँ पर है, आप लोग विजिट कीजिए। आप लोग अगर दांत की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और लगभग जैसा सर बता रहे थे कि 2017 से 22 तक दिल्ली में जो है रहे, उसके बाद वहाँ पे अपना काम किए और अब अपने क्षेत्र में नगोछिया में आकर जो है ये सेवा दे रहे हैं। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक अपने दोस्त अजीत को दीजिए इजाज़त।